लेकिन अगर कोई दोषी है ना आर्यन खान का, वो उसके माता पिता हैं। अगर समय पर उसको सही संस्कार देते, उसके साथ टाइम इन्वेस्ट करते, उसको संस्कार देते, उसको देखते कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, उसको बताते कि ये चीज़ें गलत है, तो वो कभी गलत चीज़ करता ही नहीं। लेकिन संगति गलत, शोबत गलत, अनाप शनाप पैसा, बच्चा क्या कर रहा है माँ बाप को पता नहीं है। आप अपना लगे हुए वेल्थ कमाने में, नाम कमाने में, और उसके बाद आप यहाँ पर आकर के देश में जो लोग बोल रहे हैं, या एक एनसीबी या एक मॉरली अपराइट इतने मेहनती ऑफिसर को आप बदनाम करोगे, उनके पीछे आप पड़ जाओगे। आप एक पूरी की पूरी संगठन के पीछे पड़ जाओगे लाठी लेकर के। क्यों? क्योंकि वो संगठन मेहनत से अपना काम कर रही है। क्यों? क्योंकि वो चाह रहे हैं, एनसीबी वाले आज चाह रहे हैं कि ये जो नासूर है, ये जो दीमक है, इस समाज से खत्म हो जाए। तो इन कुछ लोगों के, इन बिके हुए लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। देखिए, मैं सबसे पहली बात तो ये है कि मैं सारे जितने भी ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, उनसे मैं फोल्डेड हैंड से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि भैया इस देश के सामान्य नागरिकों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दो। एंड मेरा विश्वास करो, मेरे को बहुत लोग सुनते हैं, मेरा विश्वास कीजिए, जब आप सामान्य लोगों को, जो इस समाज के अंदर छोटे या बड़े स्तर पर एक इम्पैक्ट बनाए हुए हैं, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाओगे तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, बजाय जो आप करोड़ों अरबों रुपए इनको देते हो और उसके बाद ये लोग देश की जनता को झूठ बोलते हैं, उनको मत बनाओ। अगर आप सामान्य लोगों को बनाओगे तो उससे आपको ज़्यादा फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, ये जो इंटरटेनर्स हैं, इनको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब आप किसी के ब्रांड को इंडोर्स करते हैं, जैसे गुटके से कैंसर होता है मुंह का, आप अमिताभ बच्चन जैसी पर्सनालिटी गुटखा इंडोर्स कर रही है, ये समाज के लिए अच्छा है कि बुरा है? ये किसको तय करना चाहिए? चंद करोड़ों रुपयों के लिए अमिताभ बच्चन जैसे लोग गुटखे को इंडोर्स करके पूरे समाज को कैंसर की तरफ धकेल रहे कि नहीं धकेल रहे? क्योंकि भाई लोग तो यही बोलेंगे ना, अमिताभ बच्चन जी ने बोला है गुटखा खाओ कुछ नहीं होता जी। मन्नत के आगे जो हजारों लोग खड़े रहते हैं, क्या वो एक समुदाय विशेष से आते हैं? क्या शाहरुख खान के साथ जो लोग उसकी एक झलक पाने के लिए खड़े रहते हैं, सलमान खान के गैलेक्सी के बाहर लोग एक एक झलक पाने के लिए खड़े रहते हैं, क्या वो एक समुदाय विशेष से आते हैं? इन लोगों को शर्म नहीं आती इस तरीके की बातें करते हुए? क्रिमिनल है, और उसके ऊपर तुम इस तरीके की बातें करोगे, धर्म को बीच में लेकर के आए हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पेट में दर्द हो गया। एक बच्चा जो बिल्कुल बिगड़ैल औलाद है, एक अरबपति खरबपति बाप का, जिसको सही संस्कार नहीं दिए। और बाय द वे, हम में से कोई नहीं चाहता कि आर्यन खान का जीवन खराब हो। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट एंड पुट इट अक्रॉस इन एज क्लियर वर्ड्स एज इट इज पॉसिबल। लेकिन अगर कोई दोषी है ना आर्यन खान का, वो उसके माता पिता हैं। अगर समय पर उसको सही संस्कार देते, उसके साथ टाइम इन्वेस्ट करते, उसको संस्कार देते, उसको देखते कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, उसको बताते कि ये चीज़ें गलत है, तो वो कभी गलत चीज़ करता ही नहीं। लेकिन संगति गलत, शोबत गलत, अनाप शनाप पैसा, बच्चा क्या कर रहा है माँ बाप को पता नहीं है। आप अपना लगे हुए वेल्थ कमाने में, नाम कमाने में, और उसके बाद आप यहाँ पर आकर के देश में जो लोग बोल रहे हैं, या एक एनसीबी या एक मॉरली अपराइट इतने मेहनती ऑफिसर को आप बदनाम करोगे, उनके पीछे आप पड़ जाओगे। आप एक पूरी की पूरी संगठन के पीछे पड़ जाओगे लाठी लेकर के। क्यों? क्योंकि वो संगठन मेहनत से अपना काम कर रही है। क्यों? क्योंकि वो चाह रहे हैं, एनसीबी वाले आज चाह रहे हैं कि ये जो नासूर है, ये जो दीमक है, इस समाज से खत्म हो जाए। तो इन कुछ लोगों के, इन बिके हुए लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। ये इस देश के एक्चुअली दुश्मन है। ये नहीं चाहते कि हमारा युवा ये जो ड्रग्स है इससे बाहर निकले। ये तो चाहते हैं कि देश जो है टूटे, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी टूटे, युवा बर्बाद हो। इसीलिए तो इस तरीके की बातें कर रहे हैं ये। मैम, जो एनसीबी जिस तरीके से एक्शन मोड में है, एक के बाद एक गिरफ्तारियाँ, 20 गिरफ्तारियाँ हो चुकी है इस केस में, और कल ही इम्तियाज़ खत्री के घर रेजिडेंस पे रेड हुआ और वहाँ ऐसे कुछ एविडेंसेस मिले हैं। बड़े बड़े जो सफ़ेद पोस्ट बॉलीवुड के स्टार्स मानते हैं अपने आप को, तो पूरा बॉलीवुड अभी कांपा हुआ अंदर से। जो पिछले 1 साल से उन्हें लग रहा है कि जो इनका किला है वो ध्वस्त होने जा रहा है। अगर शाहरुख खान ध्वस्त हो गया तो जो ये हंसल मेहता और ये जो शबाना आजमी जैसे जो सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल्स है, उनका जो दुकान है वो सबकी सब बंद हो जाएंगी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही बोला। एक एक चीज़ सच है। अभी इस वक्त जो सो कॉल्ड कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड कस्टोडियंस हैं, हुज हु हैं, जो गलत हैं, उन सब की नींद उड़ी हुई है। उनको बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि बहुत त्वरित गति से और अपनी जान को हथेली में रख के समीर वानखेड़े और उनकी टीम
काम कर रही है। जो 20वीं गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी एक फॉरेन नेशनल की हुई है, वो व्यक्ति एक विदेशी है। और मैं याद फिर से दिला देना चाहती हूँ हिंदुस्तान को कि एसएन प्रधान जो एनसीबी के चीफ हैं, उन्होंने बोला था 3 या 4 तारीख को जब मीडिया के साथ उन्होंने इंटरैक्ट किया था कि ये जो रेव पार्टी है इसके कनेक्शन तार इंटरनेशनल कार्टल, ड्रग कार्टल से जुड़े हुए हैं। और इसलिए जब ये गिरफ्तारियां हो रही हैं तो हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं लोगों के, बहुत घबराहट हो रही है। तब बोल रहे हैं कि भैया आर्यन खान को इसलिए पकड़ा क्योंकि वो शाहरुख खान का बेटा है, शाहरुख खान मुस्लिम है। अरे भैया, मतलब खुदा के बंदों, अकल से पैदल लोगों, पहले ये सोचो कि उस दिन जब रेड पड़ी थी तो एनसीबी टोटल 14 लोगों को डिटेन करके लाई थी। 14 में से 8 को डिटेन करके रखा, 6 को छोड़ दिया क्योंकि 6 के लिए किसी भी प्रकार का वहां पर कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले। सबूतों के अभाव में उनको छोड़ दिया और इनको सबूतों के आधार पर 8 लोगों को पहले डिटेन किया और उसके बाद जब चीजें स्टैब्लिश हो गई, उनका जुर्म स्टैब्लिश हो गया तो उनको अरेस्ट किया। अब 8 के 8 जो हैं बाकी के, वो सब क्या शाहरुख खान के बच्चे हैं? क्या सबके नाम के पीछे खान लगा हुआ है? सब खान हो गए, मुनमुन धमेचा खान हो गई, बाकी जो लोग हैं वो सारे के सारे खान हो गए? नहीं ना, नहीं हुए ना। तो वो 8 लोग अगर वो 7 लोग अगर गिरफ्तार और हो सकते हैं, 6 लोग और गिरफ्तार हो सकते हैं, तो फिर आर्यन खान क्यों गिरफ्तार नहीं होगा? और अगर ये इतने इनको यूथ की चिंता है, इतना इनको लग रहा है कि उस रेप पार्टी में कुछ नहीं हो रहा था, तो सिर्फ एक आर्यन खान के लिए इनका दिल क्यों जल रहा है? ये बाहर निकल करके क्यों आ रहे हैं? शाहरुख खान का बेटा, शाहरुख खान की औलाद और बाकी क्या मट्टी? तो फिर या तो 8 के 8 के लिए बोलो ना, या फिर ये सच भी देश को बताओ कि 8 लोग पकड़े गए थे और उसमें से सारे के सारे खान नहीं है। उनके पिता का फादर्स नेम में शाहरुख खान नहीं लिखा जाता है। इसलिए ये जो गंदी सोच है इसको बंद करके देश को बरगलाना बंद किया जाए और ये जो नासूर है, ये दीमक है, ये इस देश से हटाया जाएगा, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। और खासतौर पर वो लेफ्ट लिबरल कबाल जिसने हमेशा इस देश को तोड़ने की कोशिश करी है, जो देते हैं, जो लेकर के आ जाते हैं कहीं पे ग्रेटा थनबर्ग को, कहीं पे रेहाना को, मतलब कुछ भी होगा इस देश का मुद्दा और मामला, उसको धर्म में विभाजित कर देंगे, विदेशियों को लेकर के आ जाएंगे, न जाने क्या क्या करेंगे। इनका हर एक के लिए दिल धड़कता है पर इस देश के लिए नहीं धड़कता है। मैम आखिरी सवाल है, जो शाहरुख खान की जो ब्रांड वैल्यू एक दिन के दिन बाद गिर रही है, उनके जो बेटे के चर्सी लाडले के कारण जो उनकी ब्रांड वैल्यू कम है, कुछ जो ब्रांड्स हैं उन्होंने अपने हाथ भी पीछे खींच लिए हैं। और अभी सुनने में आया कि जो अमिताभ बच्चन है वो कई ब्रांड्स के पैसे भी वापस कर रहे हैं इस दबाव में आके, जैसे कि उन्होंने जो गुटखा का ऐड करते थे उसके भी पैसे उन्होंने वापस करे हैं। तो इसको आप क्या किस नज़र से देखती हैं? देखिए, मैं सबसे पहली बात तो ये है कि मैं सारे जितने भी ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ना, उनसे मैं फोल्डेड हैंड से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि भैया इस देश के सामान्य नागरिकों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दो। एंड मेरा विश्वास करो, मेरे को बहुत लोग सुनते हैं, मेरा विश्वास कीजिए, जब आप सामान्य लोगों को जो इस समाज के अंदर छोटे या बड़े स्तर पर एक इम्पैक्ट बनाए हुए हैं, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाओगे तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, बजाय जो आप करोड़ों अरबों रुपए इनको देते हो और उसके बाद ये लोग देश की जनता को झूठ बोलते हैं, उनको मत बनाओ। अगर आप सामान्य लोगों को बनाओगे तो उससे आपको ज़्यादा फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, ये जो इंटरटेनर्स हैं इनको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब आप किसी के ब्रांड को इंडोर्स करते हैं, जैसे गुटके से कैंसर होता है मुंह का, आप अमिताभ बच्चन जैसी पर्सनालिटी गुटखा इंडोर्स कर रही है, ये समाज के लिए अच्छा है कि बुरा है? ये किसको तय करना चाहिए? चंद करोड़ों रुपयों के लिए अमिताभ बच्चन जैसे लोग गुटके को इंडोर्स करके पूरे समाज को कैंसर की तरफ धकेल रहे कि नहीं धकेल रहे? क्योंकि भाई लोग तो यही बोलेंगे ना, अमिताभ बच्चन जी ने बोला है गुटखा खाओ कुछ नहीं होता जी, सब बढ़िया है। ये जब ब्रांड्स को लेते हैं इंडोर्स करने के लिए, पैसों के लिए, ये इनको सोचना चाहिए और तय करना चाहिए कि हमें ये ब्रांड इंडोर्स करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक शाहरुख खान की बात है, बायजूस ने अपने बंद कर दिए हैं, बाकी जो ब्रांड्स हैं वो भी ये मल कर रही हैं कि भाई अब सारे के सारे ब्रांड्स इनसे हटा दिए जाएं, क्योंकि जो ब्रांड्स इनको मिलती हैं, एडवर्टीजमेंट इनको मिलते हैं, वो इनकी इमेज पर मिलती है, इनकी जो अच्छी छवि होती है उस पर मिलती है। और अभी तो शाहरुख खान की छवि टार्निश हो गई ना, बेटा तो नशे के जो धुआं है उसमें धुंध दिखाई दे रहा है, बिहाइंड बार्स है, ऑथर रोड के बैरक नंबर 1 में बंद पड़ा हुआ है, तो हाथ तो खींचेंगे ही। वहीं जब जहाँ कभी कसाब था उसी जेल में, बिल्कुल, जहां अजमल कसाब होता था, जहां पर संजय दत्त भी लॉज थे, जहां पर अबू सलेम बंद थे, जहां पर दाऊद का छोटा भाई बंद था, तो ऑथर रोड में तो बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनमें इनका भी नाम शामिल हो गया है। तो भाई बच्चा कहाँ से, तो बहुत बड़ा आदमी है, बताओ, उनके श्रेणी में जाकर के बैठ गया है।
तो ये सच्चाई है। लेकिन मैं एक बात फिर से सारी ब्रांड्स, जितने भी ब्रांड्स हैं, उनको ये बोलना चाहूँगी, प्लीज़ इन लोगों से इंडोर्स मत करवाइए, और जो एंटरटेनर्स हैं सोच समझ के ब्रांड्स को इंडोर्स कीजिए। जो समाज के लिए गलत है, जो युवाओं के लिए गलत है, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए गलत है, उसको अपने करोड़ रुपए कमाने के लिए समाज में पेडल उस झूठ को और उस ब्रांड को मत कीजिए।